अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मुख्तसर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में मौजूदा कशीदगी कम करने में मदद देने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत ने ईंधन की बचत के लिए कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर हद रफ्तार कम कर दी है। तवानाई के वज़ीर ने बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को हिदायत की है कि वे सारिफीन की शिकायत का मौसर अजाला यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफगान सरहद पर योब और थल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की चौकियों को तबाह कर दिया है। पंजाब की वज़ीर आला ने सूबे के लिए मसनूई ज़हानत लाहेअमल की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि सूबे के 1100 तालीमी इदारों को फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट फराहम किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की सोलर स्कीम से इलाके में तवानाई के देरीना मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों से अपील की है कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल ढाका में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की दावत पर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर पहुंच गए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम करेंगे और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। जद्दा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रॉयल टर्मिनल पर मक्का रीजन के डिप्टी गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज, रियाद में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक, जद्दा में तैनात पाकिस्तान के कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रुबानी और दीगर सफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाके सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। इस दौरे से पाकिस्तान का सफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है और पाकिस्तान ये किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें मशरिक़ वस्ता और खित्ते की बदलती हुई संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी के लिए ओमान के तामीरी और उसूली किरदार को सराहा। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल कशीदगी में फौरी कमी और सफारतकारी की तरफ वापसी के मुतालबे पर जोर दिया। उन्होंने कशीदगी कम करने और खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में मौजूदा कशीदगी कम करने में मदद के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के हवाले से मामलात पर तमाम इलाकाई ममालिक में हमारे उसूली मौक़िफ़, मुज़ाकरात और सिफारतकारी का एहतराम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके बायस हम मुतल्लिका ममालिक के दरमियान राबते के ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने मुस्तैदी के साथ टारगेटेड कार्रवाइयां की और इस दौरान ये बात यकीनी बनाई कि किसी शहरी को नुकसान न पहुंचे। ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से तस्दीक शुदा यकीन दहानी की जरूरत है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान ने कनाडा और भारत के दरमियान तवील मुद्दती यूरेनियम की फराहमी के मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान और कतर ने बाहमी इक्तिसादी रवाबित और ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक़ी राय आज वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और कतर के खारिजा तिजारती उमूर के वज़ीर मुमलकत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अस-सैद के दरमियान वर्चुअल मुलाकात के दौरान हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने के तरीकों, तहफ़्फ़ुज़ खुराक में ताउन और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया। कतरी वजीर ने कहा कि चावल कतर के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम और कौमी खुराक की हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान से दरामदात बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। जाम कमाल खान ने यकीन दिलाया पाकिस्तान ये बात यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है कि इसके बरामद कुनंदगान कतरी मार्केट की ज़रूरियात के लिए मौसर और मुसाबकती रहें। उन्होंने कहा कि कीमतों के तयन और रसद के बेहतर इंतजामात आसान बनाने के लिए नया तरीक़ाकार मुतारिफ कराया जा रहा है। फरीक़ैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुतल्लिका महकमे और हुक्काम पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान और कतरी दरामद कुनंदगान के दरमियान बराह रास्त रवाबित में सहूलत के लिए करीबी ताउन करेंगे। इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के इक़दाम पर पेशरफ्त तेज करने के लिए पाकिस्तान कतर मुश्तरका टास्क फोर्स को फ़ाल करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को सार्फिन की शिकायत का मौसर अजाला करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में स्मार्ट कॉल सेंटर 118 के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए तमाम तकसीम कार कंपनियों को सार्फिन की शिकायत के हल में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि माहाना बुनियादों पर नाकिस और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सब डिविजन्स को नामजद किया जाए। इजलास को बताया गया कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से गुज़िश्ता माह तक 20,20,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें बेशतर का अजाला कर दिया गया। शिकायत हल करने की शरह 96% से ज़ायद रही। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि दालों के लिए एक मुसाबकती और जामे वैल्यू चेन तैयार करना ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम है। वो आज इस्लामाबाद पाकिस्तान में दालों की मुसाबकती और जामे वैल्यू चेन्स की तरक्की के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पैदावारी सलाहियत बेहतर बनाने के लिए ज़रई तहकीक और माहौल दोस्त बीजों की इकसाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दे रही है। इस्लामाबाद में आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल हो गई। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर शज़ा फातिमा खाजा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह संगे मील डिजिटल तरक्की की जानिब एक अहम कदम है और इससे पाकिस्तान को डिजिटल कौम बनने में मदद मिलेगी। शज़ा फातिमा खाजा ने कहा कि आइंदा हफ्तों में बड़े शहरों में 5G आजमाइशी मंसूबा शुरू किया जाएगा। इससे कबल इस्लामाबाद में स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूसरे मरहले से खिताब करते हुए शज़ा फातिमा खाजा ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज पर एतमाद और इसका मयार बेहतर बनाने के लिए फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसीह को तरजीह दे रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत कौमी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद की गर्ज से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी और समाजी तरक्की और कौमी सलामती के लिए तेज रफ्तार, मौसर और काबिल एतमाद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान और फितना और ख्वारिज के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर थल सेक्टर से मुल्का अफगान तालिबान की चौकियों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से पाक अफगान सरहद पर यूब सेक्टर से मुल्का इलाके में अफगान तालिबान की एक चौकी को भी तबाह किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान और फितना और ख्वारिज फरार होने पर मजबूर हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट के नए मुंतखब स्पीकर हफीजुद्दीन अहमद को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि हफीजुद्दीन अहमद का बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होना अरकान पार्लियामेंट का उनकी कायदाना सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का मज़हर है।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کی نئی قیادت دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعلقات مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سردار ایاز صادق نے نومنتخب بنگلہ دیشی اسپیکر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ قومی اسمبلی نے آج اقبال اکیڈمی ترمیمی بل 2025 اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ترمیمی بل 2026 کی منظوری دی۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 بھی ایوان میں پیش کیا گیا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ نے کہا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ قلت کو روکنے اور مارکیٹ میں بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے ایک مقامی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا بروقت فیصلہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر قیمتیں ایڈجسٹ نہ کی جاتی تو بعض عناصر تیل کی ذخیرہ اندوزی شروع کر سکتے تھے، جس سے ملک بھر میں مصنوعی قلت پیدا ہو سکتی تھی۔ حکومت نے ایندھن کی بچت کے لیے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر حد رفتار کم کر دی ہے۔ نئی ہدایات کے تحت موٹر ویز پر کاروں اور ہلکی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی رفتار کی حد 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ موٹر ویز پر مسافر سروس گاڑیوں اور ہیوی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی رفتار کی حد بھی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح قومی شاہراہوں پر کاروں اور ہلکی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی رفتار کی حد 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ ہائی ویز پر مسافر سروس گاڑیوں اور ہیوی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی رفتار کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے پہلے مصنوعی ذہانت لائے عمل کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا AI صوبہ بنانے کے لیے 2029 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ مریم نواز نے AI تکنیکی مشاورتی بورڈ کے قیام کی بھی منظوری دی اور بورڈ میں اعلیٰ سطح کے ماہرین کو شامل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے اپنے ہر شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ AI لانچنگ پروجیکٹ شیڈول کے مطابق پنجاب AI لائے عمل پر رواں ماہ کام شروع ہوگا، جبکہ دنیا کے پہلے AI ڈلیوری یونٹ کا عالمی سطح پر آغاز جون میں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مارکیٹ کے استحکام اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایندھن کی ذخیرہ اندوزی اور زیادہ قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ جاری کردہ ہدایات کے مطابق تمام اضلاع کے پیٹرول پمپس کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جائے گی تاکہ ان کے ایندھن کے ذخائر کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سیدال خان نے کہا ہے کہ افسران اور پولیس اہلکار دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں بلوچستان میں دہشت گردی کے المناک واقعے میں شہید پولیس افسران اور جوانوں کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر صوبے بھر کے 1100 تعلیمی اداروں کو فائبر آپٹیکل انٹرنیٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے طلباء کو ڈیجیٹل تعلیم اور جدید تدریسی سہولیات میسر آئیں گی۔ گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ یار محمد ناصر نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے وفاقی حکومت کی سولر اسکیم کو تاریخی اور انقلابی قدم قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں توانائی کے دیرینہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یار محمد ناصر نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت 58 میگا واٹ کے سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے، جن میں سے 40 میگا واٹ گھریلو صارفین کے لیے مختص کیے جائیں گے، جبکہ 18 میگا واٹ چھوٹے کاروبار اور IT سے متعلقہ کاروبار کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ عسکری جغرافیائی سیاست پاکستان کے لیے ایک عملی اور متوازن خارجہ پالیسی کا تقاضا کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक वर्कशॉप के दौरान खिताब करते हुए कही। मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान को चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी और मुश्तरका दिफाई पैदावार के इक़दामात के तहत चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी तस्वीराती खुदमुख्तारी को मजबूत बनाते हुए अमरीका और चीन के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने जनूबी लबनान में इसराइल की जारी अस्करी जारहियत की शदीद मजम्मत की है। यह मजम्मत लबनान की सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने की। पाकिस्तानी मंदूब ने लबनान की खुद मुख्तारी, यकजहती और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हक़ खुद इरादियत के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मुकाबले में कश्मीरियों के साबित कदम मौक़िफ़ और सब्र से मायूस होकर भारत उन्हें ज़ालिमाना इंतकाम का निशाना बना रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत एक गासिब है और कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम RSS की हिमायत याफ्ता BJP हुकूमत को इस इलाके में अपना शैतानी हिंदुत्व एजेंडा हरगिज़ मुसल्लत नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि कत्ल गारत, तशद्दुद, अंधाधुंध गिरफ्तारियों, इमलाक की मिसमारी, कश्मीरी मुलाजमीन की बरतरफी और हिरासा करने के वाक़यात के बावजूद वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों के मजबूत और गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ के नतीजे में भारत जम्मू कश्मीर से निकलने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका जज्बा आज़ादी नाकाबिल तस्खीर है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की ज़बरदस्त मुज़ाहमत और अजीम जद्दोजहद ने भारत को मायूस कर दिया और अब वो इन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों से भी अपील की कि वो तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। उधर राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा की नज़रबंदी के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा के अहले खाना समेत मुजाहिरीन ने इलाके से बाहर तालीम हासिल करने वाले कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी मुस्तकबिल का मुतालबा किया। दूसरी तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला उस वक्त कातिलाना हमले में महफूज रहे जब जम्मू में शादी की तकरीब के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े से मकबूजा इलाके में मुकामी सियासतदानों को फ्राहम किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जनीवा में मुकर्ररीन ने इंसानी और मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर, दिल्ली में फसादात से मुतासरा इलाकों और मणिपुर तक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की फौरी रसाई का मुतालबा किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के 61वें इजलास के मौके पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि भारत में फ़िरकावाराना तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात वहाँ इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। तनकीद से खौफजदा नरेंद्र मोदी की नाअहल हुकूमत ने भारत में सोशल मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप नाफिज कर दी है। भारतीय जरीदे द वायर के मुताबिक भारतीय हुकूमत सोशल मीडिया पर तनकीदी पोस्टें IT एक्ट की शिक 69A के तहत ब्लॉक कर रही है। द वायर के मुताबिक गुज़श्ता साल के पहले 6 माह में सोशल मीडिया से मवाद हटाने के वाक़यात 2023 के मुकाबले में 300% बढ़ गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुल्क के कई हिस्सों में माया पेट्रोलियम गैस की किल्लत और गैस कंपनियों के बाहर तवील कतारों की खबरों पर BJP हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने एक बयान में कहा, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जारी मगरबी एशिया तनाज़े के असरात से बचने के लिए भारत की तवानाई की सलामती के हवाले से तैयारी में हुकूमत नाकाम रही। उधर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने LPG की किल्लत और ईंधन के वसी बहरान पर भारतीय पार्लियामेंट में एहतजाज किया। रूस ने अज़रबैजान के रास्ते 13 टन इमदाद ईरान भेजी है। रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत ने आज एक बयान में कहा कि अद्वियात पर मुश्तमिल ये खेप अज़रबैजान पहुंचा दी गई है, जहां उसे बाद में ईरानी हुकाम को मुंतकिल किया जाएगा। रूस ने अमरीका और इसराइल से कहा है कि वो ईरान पर हमले बंद करके मुज़ाकरात पर वापस आएं। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि उनका मुल्क कशीदगी में कमी और मसले को सफारती दराए से हल करने के लिए कोशा है। आज वस्ती बैरूत में इसराइली हमले में कम से कम 8 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। लबनान के वज़ीर इत्तलात पाल मोरकोर्स के मुताबिक रवा माह की 2 तारीख से लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 687 अफराद हलाक हो चुके हैं, जहाँ बहक अफराद में 98 बच्चे भी शामिल हैं।
रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल ढाका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में HBL पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की नकाब कुशाई की गई। तकरीब में HBL PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर, तमाम 8 टीमों के नुमाइंदे, टाइटल स्पॉन्सर HBL के अहदेदारान, हनीफ ज्वेलर्स के नुमाइंदों और मीडिया के अरकान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए HBL PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने कहा कि ये HBL पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक तारीखी मौका है, क्योंकि हम कामयाबी से 10 सीजन मुकम्मल करने के बाद एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरसों में नई टीमों के इजाफे, रिकॉर्ड साज खिलाड़ियों की नीलामी, तारीखी नशरियाती मुआहदों और पाकिस्तान और दुनिया भर के शायकीन की मुसलसल बढ़ती हुई हिमायत से लीग मजबूत हुई है। HBL PSL पाकिस्तान सुपर लीग इस माह की 26 तारीख से 3 मई तक होगी, जिसमें 6 मकामात पर 44 मैच खेले जाएंगे। 6 मकामात में फैसलाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और रावलपिंडी शामिल हैं। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार HBL PSL मैचेस की मेजबानी करेंगे। 39 रोजा इवेंट में शिरकत करने वाली 8 टीमों में हैदराबाद किंग्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़लमे, कोयटा ग्लेडिएटर्स और रावलपिंडी पिंडीज शामिल हैं। HBL PSL 11 में नीलामी के बाद 2 नई टीमों हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडीज को शामिल किया गया। कराची किंग्स ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड डेविड वार्नर आइंदा HBL PSL 11 के लिए बतौर कप्तान फ्रेंचाइज की क़यादत करते रहेंगे। उनकी रहनुमाई में स्ट्रेटेजिक तरक्की के एक सीजन के बाद कराची किंग्स ने तजर्बेकार ओपनिंग बल्लेबाज को दोबारा मुंतखब किया। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1437 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,54,421 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 404 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 441 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज हेस्कोल पेट्रोल कंपनी के सबसे ज्यादा 38 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 471 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 157 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 252 में कमी, जबकि 60 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 804.30 का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 255 रुपए की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279.25 पैसे और कीमत फरोख्त 279.75। पाउंड स्टर्लिंग 373.43 पैसे और 374.10 पैसे। यूरो 322.28 पैसे और 322.86 पैसे। सऊदी रियाल 74.42 पैसे और 74.55 पैसे। UAE दिरहम 76.05 पैसे और 76.19 पैसे, जबकि जापानी येन कीमत खरीद ₹1.76 और इसकी कीमत फरोख्त भी ₹1.76 रही। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,63,273 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,68,024 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 69,041 मीट्रिक टन बरामदी और 98,983 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। बॉलीवुड के मुमताज अदाकार आसिम बुखारी तवील अलालत के बाद आज सुबह सवेरे इंतकाल कर गए। आसिम बुखारी ने पाकिस्तान की तफरीह की सनत में एक तवील अरसे तक काम किया। उन्होंने मुतादिद टीवी ड्रामों, स्टेज प्रोडक्शंस और फिल्मों में अपनी अदाकारी से शोहरत हासिल की और उन्हें वसी पैमाने पर एक वर्सटाइल अदाकार के तौर पर जाना जाता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सीनियर अदाकार आसिम बुखारी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इनकलाबी शायर हबीब जालिब की 33वीं बरसी आज मनाई गई।
ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ حبیب جالب کا اصل نام حبیب احمد تھا۔ وہ 24 مارچ سن 1928 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر عوام کے مسائل اور خیالات کی ترجمانی کی اور عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ سن 1962 میں انہوں نے اپنی مشہور نظم دستور تحریر کی، جس کا یہ مصرع پورے ملک میں گونج اٹھا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بعد میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی صدارتی مہم میں بھی فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہر عہد میں سیاسی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی، جس کی وجہ سے وہ ہر عہد میں حکومت کے معطوب اور عوام کے محبوب رہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں برگ آوارہ، عہد ستم، ذکر بہتے خون کا، اس شہر خرابی میں، گوشے میں قفس کے اور چاروں جانب سناٹا شامل ہیں۔ حبیب جالب نے کئی معروف فلموں کے لیے بھی نغمہ نگاری کی۔ جن میں مس چھپن، گھونگھٹ، موسیقار، زرقا، کون کسی کا، قیدی، العاصفہ، سیما، ناگمنی شامل ہیں۔ انہیں انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اعلیٰ اعزازات پیش کیے تھے اور ان کی وفات کے بعد سن 2008 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا تھا۔ اور اب ریڈیو نیوز بلیٹن میں ہم آپ کو لے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ محققین نے دریافت کیا ہے کہ ذہنی تناؤ کے شکار نوجوانوں میں دماغ اور خون کے خلیے آرام کے وقت زیادہ کام کرتے ہیں اور جب زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ مریضوں میں تھکاوٹ اور کم حوصلہ افزائی کو ظاہر کرتا ہے۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنسلینڈ اور امریکہ یونیورسٹی آف مینیسوٹا کی تحقیق میں صحت مند افراد کے مقابلے ذہنی پریشانی کے شکار نوجوانوں کے دماغی اسکین اور خون کے نمونوں کا جائزہ لیا گیا۔ ماہرین کے مطابق خلیوں کا یہ زیادہ کام طویل مدتی مسائل کا باعث بن سکتا ہے اور موڈ اور سوچ کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ تحقیق جلد اور بہتر تشخیص اور ذاتی نوعیت کے علاج میں معاون ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق ٹرانسلیشنل سائیکیٹری میں شائع ہوئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے محققین نے کہا ہے کہ اسکول اوقات کو تاخیر سے شروع کرنا نوعمر بچوں کو بہتر نیند اور کلاس میں بہتر کارکردگی دکھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ گوسا ہائی اسکول میں زیادہ تر طلباء نے صبح 7:30 بجے کی بجائے صبح 8:30 بجے شروع کرنے کا انتخاب کیا۔ وہ ہر رات تقریباً 45 منٹ زیادہ سوتے، خود کو صحت مند محسوس کرتے اور انگریزی اور ریاضی میں بہتر کارکردگی دکھاتے تھے۔ ماہرین کے مطابق نوعمر بچوں کے جسم قدرتی طور پر چوکس رہتے ہیں، جبکہ جلدی کلاس لینا انہیں تناؤ کا شکار بناتا ہے، جبکہ نیند کی دائمی کمی کا باعث بنتا ہے۔ کلاس کے اوقات کا سکون دہ آغاز انہیں ذہنی صحت اور سیکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ زیورخ یونیورسٹی کے جائزے سے پتہ چلا ہے کہ اسکول کے اوقات میں تاخیر نوعمر بچوں کو سونے، صحت مند رہنے اور بہتر کارکردگی دکھانے کا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور بلند و بالا پہاڑوں پر برف باری بھی ہو رہی ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں مطلع جزوی اور آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی اور شور پرتیدن میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کراچی اور شہید بے نظیر آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 27، مری میں 14، لاہور میں 30، کراچی میں 38، پشاور میں 26، کوئٹہ میں 19، مظفر آباد میں 24، گلگت میں 14، سکردو میں 8، سری نگر میں 13، جموں میں 30، لیہ میں 11، پلوامہ میں 13، اننت ناگ میں 14 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر ہم بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کی تو بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پٹوار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہا۔ سب سے زیادہ بارش گلگت سکردو میں 21، چالاس میں 13، پونجی میں 17، استور میں 9، گلگت میں 7۔ اسی طرح پنجاب میں شیخوپورہ میں 20، اٹک مری میں 13، لاہور میں 13، جبکہ اسلام آباد میں سیدپور میں 13، سٹی میں 11 اور راولپنڈی، کچہری، گوال منڈی، کٹاریاں میں 10، چکلالہ میں 8، شمس آباد میں 7، منڈی بہار
बहाउद्दीन जोराबाद में 7, चकवाल सियालकोट एयरपोर्ट पे 5, नारवाल में 4, मंगला में 3, सरगोदा गुजरांवाला कसूर में 1, खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट में 15, मालम जबा में 12, दीर में 11, जबकि पेशावर में 5, डेरा इसमाइल खान में 4, पटन में 3, मर्दान में 2, कश्मीर में रावलाकोट में 10, गढ़ी दुपट्टा में 9, मुजफ्फराबाद में 2, कोटली में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म मुख्तसर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में मौजूदा कशीदगी कम करने में मदद देने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे जुबैर मसूद, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मतीउल्लाह, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और अब रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।